आज के टाइम में ज़्यादातर फीमेल्स रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ या फिर इनफर्टिलिटी से परेशान हैं। क्या आपको पता है हर 15 में से एक महिला आज के टाइम में इनफर्टिलिटी या रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ का सामना कर रही है। इट्स अ स्ट्रगल जो कि हज़ारों परिवारों को अफेक्ट करती है। बीते कुछ सालों में जहां मॉडर्न मेडिसिन ने बहुत प्रोग्रेस किया है, फिर भी हम आज तक इस प्रॉब्लम का सेफ और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए हैं। इनफर्टिलिटी काफ़ी रीजंस की वजह से हो सकती है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इनफ्रीक्वेंट ओव्यूलेशन ड्यू टू योर बॉडी स्ट्रेस या फिर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को किसी तरीके का कोई डैमेज होना। आयुर्वेदा में आपकी इनफर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे तरीके और रेमेडीज़ बताए गए हैं। ये सारे तरीके आपकी फर्टिलिटी को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दोज रेमेडीज़ टू यू। बट पहले समझते हैं इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ के बारे में फ्रॉम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। आयुर्वेद के अनुसार हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। हेल्दी रहने के लिए इन तीनों दोषों का बैलेंस स्टेट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोषों के इम्बैलेंस की वजह से ही हम इनफर्टिलिटी या कई और तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हैं जो इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं, जैसे कि पुअर डाइट। अगर आप अपनी डाइट को लेके रेकलेस हैं तो शायद आप ये नहीं जानते कि ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। अगर आपके डाइट में न्यूट्रिशंस की कमी है, विटामिन्स और मिनरल सही अमाउंट में नहीं है, तो ये आपकी फर्टिलिटी को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बॉडी स्ट्रेस या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन योर बॉडी भी आपकी इनफर्टिलिटी का रीज़न बन सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन रेमेडीज़ की जो फर्टिलिटी को बूस्ट करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। पहली रेमेडी है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल अपनी क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। ये बॉडी को क्लींस करके टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और फर्टिलिटी को प्रमोट करता है। फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए कैस्टर ऑयल मसाज एक अच्छा ऑप्शन है। फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए कैस्टर ऑयल से अपने लोअर एब्डोमेन पर मसाज कीजिए। ऐसा करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। दूसरी रेमेडी है फेनल सीड्स। फेनल सीड्स यानी सौंफ। ये पित्त दोष को बैलेंस करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ हमारी बॉडी के इसेंशियल हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है। यही रीज़न है कि ये सीड्स फर्टिलिटी को बूस्ट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। फेनल सीड्स को पानी में बॉईल करके पी सकते हैं या फिर इसे आप खाने के बाद रॉ भी कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरी रेमेडी है जिंजर। जिंजर यानी अदरक। ये हमारी बॉडी में कफ दोष को बैलेंस करता है और साथ ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। जिंजर को अपनी डाइट में ऐड करने के लिए आप इसे जिंजर टी के रूप में भी पी सकते हैं या फिर आप इसे अपने खाने में भी डालकर खा सकते हैं। अगली रेमेडी है व्हीट जर्म ऑयल। ये ऑयल जिंक और विटामिन ई का एक रिच सोर्स है। इसके साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसकी वजह से ये बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करता है और फर्टिलिटी को एनहेंस करता है। इसके साथ ही ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। इस ऑयल को आप मसाज ऑयल या फिर कुकिंग ऑयल की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी इज सेसमे सीड्स। सेसमे सीड्स में नेचुरल फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं जो कि फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बैलेंस करते हैं। इसके साथ ही ये जिंक का भी एक रिच सोर्स माना जाता है। सेसमे को आप सीड्स की फॉर्म में डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं या फिर आप इसे ऑयल की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अगली रेमेडी है अश्वगंधा हर्ब। अश्वगंधा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाने वाली बहुत अच्छी हर्ब्स में से एक है। ये लिबिडो लेवल्स को बूस्ट करता है और साथ ही अनडेवलप्ड यूट्रस को ट्रीट करने में भी हेल्प करता है। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करके फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। अश्वगंधा को आप पाउडर की फॉर्म में रोज़ सुबह आधा चम्मच पानी या दूध में मिक्स करके पी सकते हैं। आयुर्वेदिक रेमेडीज़ के अलावा फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे ही लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ बैलेंस डाइट। डाइट हमारी हीलिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए मेक श्योर आप न्यूट्रिएंट रिच डाइट लें जिसमें होल फूड्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हों। इसके साथ ही आप हाई फाइबर फूड मत भूलिएगा क्योंकि इनफर्टिलिटी के मेन कॉजेज़ में से PCOS भी एक कॉज है जिसको ठीक करने के लिए हाई फाइबर फूड आपकी हेल्प कर सकता है और इसके साथ ही ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखता है। बैलेंस डाइट के साथ ही शुगर इंटेक को लिमिटेड रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
Maintaining a healthy weight can also help you to boost fertility. अंडर वेट होना या ओवर वेट होना दोनों ही आपकी फर्टिलिटी को बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं। इसीलिए फर्टिलिटी को प्रमोट करने के लिए एक आइडियल वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ रिड्यूस योर स्ट्रेस। ज़्यादा स्ट्रेस रहना भी आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डेली मेडिटेशन या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना ना भूलें। द अदर वन इज़ क्विट स्मोकिंग। ध्यान रखिए, अगर आप एक चेन स्मोकर हैं तो ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो जितना जल्दी हो सके अपनी स्मोकिंग को लिमिट कर दीजिए या फिर अल्टीमेटली इसे क्विट कर दीजिए। लिमिट एल्कोहल एंड कैफीन इनटेक। एक्सेसिव एल्कोहल और कैफीन भी आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए इनका कंजप्शन जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। अवॉइड ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स का एक्सेसिव कंजप्शन करने से भी इनफर्टिलिटी का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही फीमेल बॉडी में इंसुलिन के लेवल को भी इम्पैक्ट करता है, इसलिए इसे अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गेट एनफ स्लीप। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इसेंशियल है, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर उन हार्मोन्स पर पड़ता है जो कि हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन लाइफस्टाइल चेंजेस के अलावा ऐसे कुछ योगासन भी हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। पहला आसन है वीरभद्रासन, दूसरा आसन है भद्रासन, तीसरा आसन है मलासन, चौथा आसन है हस्तपाद अंगुष्ठासन, पांचवा आसन है सेतु बंद आसन। इसके अलावा आप कुछ प्राणायाम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम और कपालभाति। ये आपकी बॉडी से स्ट्रेस को रिलीज़ करेंगे और आपको मेंटली हेल्दी बनाएंगे। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी कि इनफर्टिलिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम मेंटली और फिजिकली दोनों तरीक़ों से ही सफ़र करते हैं, बट आयुर्वेदा की हेल्प से आप इसे एक होलिस्टिक मैनर में भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप इनफर्टिलिटी से रिलेटेड और कोई जानकारी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप मुझे या हमारे एक्सपर्ट आयुर्वेदा डॉक्टर्स की टीम को कंसल्ट कर सकते हैं by visiting www.purelyyours.com or through the contact details shared in the description box.